गणेश जी का जन्म। असली रहस्य। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती अपने महल में अकेली थीं और शिव जी ध्यान में गए हुए थे। पार्वती स्नान करना चाहती थीं, लेकिन दरवाजे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन से एक सुंदर बालक को गढ़ा और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक था गणेश। पार्वती ने आदेश दिया, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर वचन दिया, माँ, आपके आदेश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद शिव जी वापस लौटे। उन्होंने महल में प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर छोटा बालक खड़ा था, दृढ़ नजरों के साथ। शिव बोले, बालक, मैं शिव हूँ, मुझे भीतर जाना है। पर गणेश अडिग रहे, माँ ने मना किया है, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। देवता हैरान थे, नंदी क्रोधित हो गए, किंतु गणेश अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिले। शिव जी के लिए ये आश्चर्य का पल था। पहली बार किसी ने उन्हें रोका था। गणेश में न डर था न संकोच, सिर्फ कर्तव्य। स्थिति गंभीर होने लगी। देवताओं और गणों ने कहा, प्रभु, यह बालक किसी की बात नहीं सुन रहा। शिव जी ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कैलाश पर सन्नाटा जम गया। उसी समय माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को बिना सिर के देखकर चीत्कार कर उठी। पार्वती के क्रोध से कायर और देवता तक कांप उठे। उन्होंने कहा, हे शिव, आपने मेरे पुत्र को मारा है। अब यदि तुरंत उसे जीवित नहीं किया तो मैं पूरे सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव जी समझ गए, ये गलती भी उनकी नहीं थी, बालक भी दोषी नहीं था, पर स्थिति अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। शिव जी ने कहा, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिलता है उसका सिर लाओ। उनके गण दौड़े और उन्हें मिला एक शांत, निर्मल, मासूम हाथी का बच्चा। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव जी के चरणों में रखा। शिव जी ने उसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपनी शक्ति से उसमें प्राण स्थापित किए। अचानक पूरा कैलाश प्रकाश से भर उठा और गणेश जी ने पहली बार आंखें खोली। शिव बोले, बालक, तुमने कर्तव्य का पालन किया और इसलिए आज से तुम मेरे पुत्र ही नहीं, देवताओं में प्रथम पूज्य भी हो। और उस क्षण से गणेश जी बन गए विघ्नहर्ता, गणों के ईश्वर और शुभ के प्रथम देव।